दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार के विषय पर अध्ययन करेंगे। दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारक थे और आर्थिक पक्ष उनके चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की निर्धनता के कारणों पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विस्तार पूर्वक और तर्कपूर्वक वर्णन किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने सिद्ध किया कि भारत की निर्धनता का जो मुख्य कारण है, भारत के धन का इंग्लैंड जाना है। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के वित्तीय संबंधों पर कहा कि इंग्लैंड ने भारत का वित्तीय शोषण किया है, अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विरोध किया, भारत से पूंजी के निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन्होंने अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता को सचेत व सजग किया एवं उनके विचार थे कि भारत की आर्थिक समृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक इस निर्गम को नियंत्रित नहीं किया जाता है। अपने निर्गम सिद्धांत में उन्होंने बतलाया कि भारत से पूंजी कई तरह से निर्यात की जा रही है, इसका उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत का धन अंग्रेजों द्वारा दो प्रकार से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूरोपियन अधिकारी भारत में बहुत सा पैसा अपनी बचत से इंग्लैंड भेजते हैं। कई ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में के खजाने से इंग्लैंड में वेतन तथा पेंशन मिलती है। अंग्रेज भारत से जो धन इंग्लैंड भेजते हैं, उसके कारण भारत में निर्धनता बढ़ती है और अंग्रेज भारत के धन से पूंजीपति हो जाते हैं। उस धन से इंग्लैंड में वस्तुएं तैयार करके भारत में बेचते हैं तथा भारत के व्यापार पर अंग्रेज एकाधिकार कर लेते हैं। ये बात उन्होंने बताई और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिक धनवान होते रहते हैं और भारतीय जनता निर्धन या गरीब हो जाती है। इस बात का उन्होंने उल्लेख किया। ब्रिटिश सरकार भारत के प्रशासन पर किए जाने वाले खर्च को भी भारतीय जनता से ही वसूल करती है, जबकि इस खर्च का लाभ इंग्लैंड की जनता को मिलता है। भारत में काम करने वाले अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी बचत की धनराशि इंग्लैंड भेज दी जाती है और भारत द्वारा अंग्रेजी सरकार को भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी के ब्याज को चुकाने के लिए भी बहुत बड़ी धनराशि इंग्लैंड को देनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों की पूंजी व्यापार घट रहा था तथा ब्रिटिश पूंजी व्यापार बढ़ रहा था, जिससे भारत में लगातार गरीबी बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज अधिकारी भारत से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके इंग्लैंड चले जाते हैं, उनसे भारत को कुछ लाभ नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि भारत के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि भारतीय व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों व आर्थिक
साम्राज्यवाद का पर्दाफाश कर भारतीय जनता में चेतना, जागृति व नवजागरण पैदा किया। दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारक थे, इसलिए वह अंग्रेजी शासन की सहायता से मुक्त व्यापार को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। उन्होंने स्वदेशी का प्रचार शुरू किया। उनका विचार था कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक विपन्नता को दूर किया जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने नैतिक शोषण के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। भारत में यूरोपियों के शासन के सभी विभागों में उच्च पदों पर आसीन रहने के कारण भारतीयों के मन में हीनता का विचार पैदा होना स्वाभाविक था। तो अंग्रेजी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद वापस इंग्लैंड चले जाते, इसलिए वे धन एवं अनुभव दोनों ही अपने साथ ले जाते। इस प्रकार से भारत को आर्थिक एवं अनुभव दोनों प्रकार से नुकसान होता था। भारत के राजस्व का एक बड़ा भाग पूर्णतः इंग्लैंड चला जाता था और वह इंग्लैंड के आय का मुख्य स्रोत बनता। भारत में रेल व उद्योग का विकास अंग्रेजी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। ये भी उनका एक विचार था, भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि शिक्षित बेरोजगार भारतीयों को उनकी प्रतिभा के आधार पर प्रशासन में लिया जाए, बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को सरकारी सेवा में लिया जाए, भारतीयों को सेना में उच्च पदों पर पदोन्नत करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नौरोजी का विचार था कि भारत से गरीबी को दूर करने के लिए इंग्लैंड का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इंग्लैंड ने जो धन या पूंजी भारत से अर्जित की है वो वह भारत में ही निवेश हो, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विकास पर लगा धन उन्हें भी अधिक लाभ प्रदान करेगा। और यदि भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो इससे ब्रिटिश साम्राज्य को भी समृद्धि बढ़ेगी। ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे, भारत का प्रशासन चलाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के कार्यों का सही लेखा जोखा रखे, वह अपने प्रशासन की कमियों को दूर करे और भारत में कृषि के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे कि अकाल जैसी समस्या का मुकाबला किया जा सके। ये विचार दिए। दादा भाई नौरोजी ने प्रशासन में शिक्षित भारतीयों के उचित प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया कि शिक्षित भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाए। उनका मानना था कि भारत की राजनीतिक दासता के लिए भारत की आर्थिक स्थिति उत्तरदायी है। दादा भाई नौरोजी ने कई महत्वपूर्ण सुधार योजनाएं ब्रिटिश शासन के सामने प्रस्तुत की थी। उन्होंने अनेक सुझाव दिए। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश शासन के सामने अनेक उन्होंने सुझाव दिए, योजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का यह दायित्व है कि भारत की आर्थिक उन्नति के लिए उदार शर्तों पर आयात निर्यात नीति निर्धारित करें। इंग्लैंड तथा भारत के आर्थिक संबंधों में मधुरता बनी रहे, लेकिन भारत और इंग्लैंड दोनों में ही समानता के भाव का पालन किया जाए, कि दोनों देशों के बीच समानता का भाव स्थापित हो, ताकि भारत की आर्थिक संपदा में वृद्धि हो तथा भारत की गरीबी व आर्थिक संकट का समाधान किया जा सके। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भारतीयों के लिए 3 प्रकार के अधिकारों की मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त करे,
ये उन्होंने मांग की। भारतीयों को विधान मंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व और शक्तियां दी जानी चाहिए। भारत और इंग्लैंड में वित्तीय संबंधों का आधार न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं।